आज का हमारा विषय है सर्व शिक्षा अभियान। जैसा कि इसके नाम से हम समझ सकते हैं, सभी को शिक्षा। बात है 1990 की। सभी को शिक्षा देने के लिए एक विदेश में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिनका उद्देश्य था प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराना। मगर यह एक गंभीर समस्या थी, क्योंकि बहुत से देशों में ये व्यवस्था लागू नहीं हो सकती थी। निर्धन देशों में व्यवस्था को लागू कराना संभव नहीं था। इसके लिए विकसित देश साथ आए। वो ऐसे देशों की मदद करेंगे जो इस व्यवस्था को लागू करने में असमर्थ हैं। हमारे भारत में भी इस योजना को लागू किया गया। भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक से सभी को शिक्षा के लिए सहायता मिली, जिसके द्वारा भारत सरकार के द्वारा सभी को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। संविधान का अनुच्छेद 45 व्याख्या करता है कि 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो जानी चाहिए। यानी कि 10 वर्ष के अंदर सारे बच्चों को यह सुविधा मिल जानी चाहिए, जितने भी बच्चे भारत में निवास कर रहे हैं। कोठारी आयोग और शिक्षा की राष्ट्रीय नीति ने भी यही सुझाव दिए थे, सभी को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। इसके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का भी प्रारंभ किया गया था, जिसके द्वारा प्रत्येक स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा करना, विद्यालय भवन में कमरों की कमी को पूरा करना, प्रकाश की व्यवस्था करना, कमरों में उनके बैठने के लिए फर्नीचर आदि की व्यवस्था करना, ये सब उसमें शामिल थे। लेकिन ये देखा गया कि सन 2000 तक भारत में ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। तो भारत सरकार ने नवंबर 2000 में इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया, सर्व शिक्षा अभियान का। सन 2001 में इस पर कार्य प्रारंभ हो गया। इसके द्वारा प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। इसको हम निम्न बिंदुओं के आधार पर भी समझ सकते हैं, निम्न तथ्यों के आधार पर समझा जा सकता है। समयबद्ध कार्यक्रम, सबसे पहला हमारा पॉइंट है इसका, समयबद्ध कार्यक्रम। इसका मतलब है कि इसकी एक से निश्चित समय सीमा थी। यह 10 वर्ष तक के लिए था। यानी कि 2001 में प्रारंभ हुआ तो 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मिल जानी चाहिए थी। दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। शिक्षा का सार्वभौमिकरण। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्रारंभ किया गया। इसका मतलब यह हो गया, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देनी है, चाहे बच्चा निर्धन है, अमीर है, हर बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी है। हमारा तीसरा पॉइंट है गुणात्मक शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान क्वालिटी एजुकेशन में विश्वास रखता है। यानी कि प्रत्येक बच्चे को हम गुणात्मक शिक्षा दें, उसे एक अच्छी उचित शिक्षा दें।
जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो सके। अगला है आपका स्थानीय संस्थाओं की प्रभावशाली सहभागिता। संस्थाओं की प्रभावशाली सहभागिता। स्थानीय संस्थाएं जो लोकल संस्था हैं, पंचायत हैं, ग्रामीण एवं शहरी संस्थाएं जो शिक्षा के कार्यों में लगी हुई हैं, उन्हें पूरा करने में लगी हुई हैं, उनकी प्रभावशाली सहभागिता रही है। केंद्र एवं राज्य स्तर पर सहयोग। केंद्र एवं राज्य स्तर पर सहयोग। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी, दोनों मिलकर सहयोग करेंगे। अगला पॉइंट है आपका सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय अगला विषय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है धर्म, जाति आदि का भेदभाव त्याग कर प्रत्येक बच्चे को हमें शिक्षा देनी है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देनी है। उसे किसी जाति या धर्म के आधार पर उससे भेदभाव नहीं करना है, समान रूप से शिक्षा देनी है। और लास्ट है आपका राज्यों के दृष्टिकोण। राज्यों के दृष्टिकोण का विकास एवं राष्ट्रीय एकता का विकास एवं राष्ट्रीय एकता। राज्यों को शिक्षा देने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए उन्हें अपने दृष्टिकोण का विकास करना होगा। मतलब ये हो गया कि उन्हें विद्यार्थियों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की उनकी जो कार्यक्रम है उन्हें चलाने पड़ेंगे, जिससे बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होगा। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये हमारे 7 पॉइंट थे। समयबद्ध कार्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, गुणात्मक शिक्षा, स्थानीय संस्थाओं की प्रभावशाली सहभागिता, केंद्र एवं राज्य स्तर पर सहयोग, सामाजिक न्याय, राज्यों के दृष्टिकोण का विकास एवं राष्ट्रीय एकता। ये इन 7 पॉइंटों पर निर्भर है सर्व शिक्षा अभियान। और अंत में मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, सर्व शिक्षा अभियान यानी प्रत्येक बच्चे को हमें उचित शिक्षा देनी है, उसके वातावरण के अनुरूप उसे ढालना है। एक अच्छा वातावरण उसके विद्यालय में देना है प्रारंभिक स्तर पर, क्योंकि बच्चे का अगर प्रारंभ से ही उसका बेस मजबूत रहेगा तो आगे भविष्य में बेस उसका मजबूत होता चला जाएगा। क्योंकि हमारे जो बालक हैं आज के टाइम के, यही बालक आगे चल के भविष्य में हमारे देश को संभालेंगे। ये हमारे देश की नींव है, इसलिए हमें इनका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।